नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों अभी हम अपने कंटेनर्स को तैयार कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को भरकर हम अपने मिट्टी को बढ़ा रहे हैं। आज उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोकोपीट से। इस ब्लॉक को हमने पानी के इस गमले में डाल लिया है। ये 5 किलो का ब्लॉक है। हम इन दिनों कोकोपीट्स को भी तैयार कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको एक सेपरेट से वीडियो बनाकर इसके बारे में फिर से कुछ रिकॉल कराया जाए, और साथ ही साथ हम कुछ और भी चीज़ों को दिखाएंगे जिससे हम अपने सॉइल को, गार्डन सॉइल को अक्सर बढ़ाया करते हैं। तो दोस्तों ये 5 किलो का जो ब्लॉक है, इसको हम पहले तो पानी से अच्छी तरीके से भिगोएंगे और फिर इसको एक अलग से बोरे में हम निकाल के इकट्ठा करके रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा। कोकोपीट अपने वजन से कम 10 गुना अधिक पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। कोकोपीट बहुत ही गुणकारी है पेड़ पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए। ये एक तरह का फाइबर मटेरियल होता है जो कि सूखे नारियल के छिलकों से तैयार किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन भर भर के मौजूद है। साथ ही इसमें ऐसे ऐसे मिनरल्स मौजूद है जो कि पेड़ पौधे के अच्छे विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे इसमें मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। दोस्तों कोकोपीट अभी के इस युग में, मॉडर्न फार्मिंग के एक युग में क्रांति लाने वाला एक ऐसा पदार्थ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अगर कोकोपीट को अपने गार्डन सॉइल में मिलाते हैं और फिर आप पेड़ पौधों को उगाते हैं, तैयार करते हैं, तो जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं। इसके पीछे जो कारण है, जब आप कोकोपीट को मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी में जो गैप होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, आसानी से एयर पास होता है, जिस वजह से जो पेड़ पौधे के रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, आसानी से ग्रो करते हैं, उनके बढ़ने में कोई रुकावट नहीं होती है। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है एक पेड़ पौधे के अच्छे विकास के लिए। इसीलिए मॉडर्न युग में कोकोपीट एक वरदान है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपको इस प्रकार के कोकोपीट का हमेशा उपयोग करना चाहिए अपने गार्डन सॉइल में। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के कोकोपीट हमें उपयोग करने चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब है, जो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में इस प्रकार के ब्लॉक्स या ब्रिक्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं वो बिल्कुल सही रहता है। जो पाउडर फॉर्म में कोकोपीट आपको मिलते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। उसमें अधिक बालू की मिलावट रहती है, और साथ ही साथ वो अगर आप पानी में फूलते हैं तो बहुत कम मात्रा में आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आप हमेशा इस प्रकार के ब्रिक्स या फिर ब्लॉक्स का ही उपयोग करें, जो कि 1 किलो से लेकर 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो के अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग ब्रांड के कोकोपीट आपको मिल जाएंगे। तो हमने इसको पूरी तरीके से पानी में फुलाने के बाद भी आप देख सकते हैं अभी भी आधा जो ब्लॉक है वो पानी में बिल्कुल भी फूला नहीं है। इसको हम एक अलग बोरे में सेपरेट कर रहे हैं ताकि इसी गमले में हम जो बाकी जो ब्रिक्स अभी तक फूला नहीं है उसको फिर से हम पानी से फुला सके। और जैसे कि हमने आपको बताया ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रहता है। जब आप इस पर पानी डालते हैं तो ये बहुत अधिक मात्रा में फैल जाता है, फूल जाता है, पानी को ये एब्जॉर्ब करके रख सकता है। इसीलिए जब आप अपने गार्डन सॉइल में इसको मिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंटेनर है वो हल्का हो जाता है। कंटेनर कितना भारी है, कितना हल्का है, ये सब बहुत ज़्यादा अधिक मैटर करता है अगर आप अपने घर के छत पर बागवानी करते हैं। इसीलिए आप अक्सर इस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया कीजिए अपने गार्डन सॉइल में। चलिए एक और पात्र से मिलाते हैं। दोस्तों ये है कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट ना सिर्फ फर्टिलाइज़र का काम करता है बल्कि आपके गार्डन सॉइल को बढ़ाने में मदद भी करता है। अगर आप इस प्रकार के कॉम्पोस्ट को अपने गमले के मिट्टी में दबा देते हैं तो कुछ समय अंतराल के बाद वो धीरे धीरे मिट्टी में विलीन हो जाता है और गार्डन सॉइल को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ आप इस प्रकार के लिक्विड फर्टिलाइजर्स को समय समय पर अपने पेड़ पौधे में डालते भी रहा कीजिए। दोस्तों इसमें हमने गत्ते को काट कर फिर इसको पानी में कुछ दिनों तक फूलने के लिए छोड़ रखा है। ये भी एक तरह का उपयोगी मटेरियल है, उपयोगी चीज़ है अपने गार्डन सॉइल को बढ़ाने के लिए। मगर इसका आप विशेष परिस्थिति में ही उपयोग कीजिए, वरना इसका आप अगर उपयोग ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में आपको बहुत अच्छे खासे गत्ते देखने को नहीं मिलेंगे। जो गत्ते एकदम लकड़ी से तैयार होते हैं वही गत्ते उपयोगी होते हैं गार्डन सॉइल को बढ़ाने के लिए। आज के टाइम में आपको प्लास्टिक से और भी तरह तरह के कचड़े से बने हुए गत्ते देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है अपने गार्डन सॉइल को बढ़ाने के लिए।
हालांकि आप गत्तों का प्रयोग ना के बराबर किया कीजिए, विशेष परिस्थिति में ही गत्तों का उपयोग करें। अगर आपके पास मिट्टी की घोर कमी है तभी आप गत्ते का उपयोग कीजिए, वरना सबसे ज़्यादा आप हमेशा कोकोपीट का ही उपयोग किया कीजिए। तो दोस्तों, ये हमने अलग बोरे में इसको सेपरेट करके निकाल लिया है और जो अभी ब्लॉक आपको दिख रहा है ये भी पूरे गमले में समा जाएगा जब हम इस पर और भी कुछ पानी को मिलाएंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अब आसानी से बिखर भी रहा है, टूट भी रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत गीला हो चुका है। तो ऐसे ही हम अपने गार्डन में गमलों को तैयार करते हैं। इस कोकोपीट को हम 1-2 दिन तक और भी थोड़ा सा सुखाएंगे और फिर अपने मिट्टी में इसको मिलाएंगे। हम किस प्रकार से मिलाते हैं आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं तो हम इसका सेपरेट सा वीडियो अवश्य बनाएंगे। आने वाले दिन में आपको हम फिर से अपने गमलों को किस प्रकार से हम तैयार करते हैं एक सेपरेट से वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, कोकोपीट को लेकर एक और ज़रूरी बात वो ये कि कोकोपीट एंटी फंगल का काम करता है। इसको अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे बीज या पौधे में फंगल रोग नहीं लगता है और बीज बहुत तेजी से ग्रो करता है। इसीलिए इसके अनेक लाभ हैं। इसको अगर आप अपने टेरेस गार्डन के गमलों में मिलाते हैं तो आपको अनेक प्रकार से लाभ प्रदान होता है। आप अवश्य अपने गार्डन सॉइल में कोकोपीट का उपयोग कीजिए। आप अगर पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो जो नारियल के छिलके होते हैं आप उसको भी अच्छी तरीके से क्रश करके काट करके अपने गमलों में भर सकते हैं। वो भी एक तरह से कोकोपीट की तरह ही कार्य करेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोकोपीट के बारे में, गार्डन सॉइल को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हमारा ये छोटा सा प्रस्तुति आपको कैसा लगा, अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।